जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन और इसके यौगिक के बारे में। ठीक है, आज कार्बन और इसके यौगिक का आखिरी क्लास है स्टूडेंट। इसके बाद 10th के केमिस्ट्री को हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, यहीं पे रोक रहे हैं। आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं, आप जो भी देखिए, हमारा सब्जेक्ट जो है साइंस, एसएसटी, मैथ, जीके, कंप्यूटर। ठीक है, क्लास 10 तक है। तो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स या जो भी सब्जेक्ट आप या जो भी चैप्टर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं उसको आप कमेंट कर दीजिए या हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, जिसका कमेंट, जिस भी क्लास का कमेंट सबसे ज़्यादा आएगा उसी क्लास का हम सब्जेक्ट शुरू करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से कीजिए, बताइए, जो आप बोलिएगा हम वही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए आज जो हम लोग टॉपिक देखते हैं, इस टॉपिक को बोलते हैं हम लोग वॉशिंग पाउडर। यही वॉशिंग पाउडर है जिसका उपयोग हम लोग कपड़े धोने के लिए करते हैं। ठीक है, देखिए, सर्फ, मैजिक, लक्स इत्यादि वॉशिंग पाउडर में लगभग 15 से 30% अपमार्जक रहता है। पाउडर को शुष्क रखने के लिए उसमें सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट मिला जाता है। जो आप देखते हैं सर्फ एक्सेल देखते हैं, ठीक है, एरियल मैजिक, मतलब जो भी ब्रांड के आप सर्फ देखते हैं, लक्स का मतलब है साबुन देखते हैं, मैजिक मतलब ये जो कपड़ा धोने वाला साबुन होता है या फिर आपको नहाने वाला साबुन होता है। ठीक है, इन सबों में 15 से लेके 30% तक ही मात्र अपमार्जक रहता है। ठीक है, 15 से लेके 30%। तो सबसे पहले सवाल होगा कि सर 15 से 30% तो रहता है, बात सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कपड़ा धोने वाला में ज्यादा अपमार्जक होता है कि नहाने वाला में ज्यादा होता है? देखिए, कपड़ा धोने वाले में ज्यादा अपमार्जक रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कपड़ा धोने वाला जो साबुन होता है उसको सफाई की ज्यादा जरूरत पड़ती है। नहाने वाला साबुन तो थोड़ा कम भी सफाई करेगा तो काम चल जाएगा, कपड़ा धोने वाले को ज्यादा सफाई करना पड़ता है। तो जो साबुन आपका कपड़ा धोने वाला होता है उस साबुन में अपमार्जक की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए, पाउडर को शुष्क रखने के लिए, अब अपमार्जक क्या है, ये गीला गीला हो जाएगा, तो इसको सूखा रखने के लिए, ये गीला ना हो इसके लिए उसमें हम सोडियम सल्फेट मिलाते हैं या और सोडियम सिलिकेट मिलाते हैं। ये दोनों चीजें जब हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, पाउडर हमारा सूखा रहेगा। तो देखते हैं, सरफ गिराते हैं तो सूखा 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 पाउडर निकलता है उसमें, यही सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट ही ये काम करता है, तो इसको सूखा रखने में मदद करता है, गीला नहीं होने देता है उसको। ठीक है, देखिए, 15% to 30% डिटर्जेंट प्रेजेंट इन सर्फ, मैजिक, लक्स etc. सोडियम सल्फेट एंड सोडियम सिलिकेट आर एडेड टू द पाउडर टू कीप इट्स ड्राई। ठीक है, इसको ड्राई रखने के लिए हम सोडियम सिलिकेट या सोडियम सल्फेट का यूज करते हैं। अब देखिए, सोडियम परबोरेट की उपस्थिति में उसमें विरंजक गुण आ जाता है जो कपड़ों में सफेदी लाता है। कपड़ों में सफेदी, अब कपड़ा हम लोग डालते हैं, व्हाइट कपड़ा डालते हैं, दाग खत्म करके पूरा एकदम चमकदार सफेदी ला दे उसमें। ठीक है, एड वगैरह आप देखते होंगे कि चमकदार सफेदी जो लाता है उसके लिए जिम्मेवार होता है, उसमें रहता है सोडियम परबोरेट। यही सोडियम परबोरेट क्या करेगा, उसमें विरंजक गुण ला देगा, और विरंजक गुण आने से कपड़ों में क्या है, सफेदी आता है, कपड़ा बिल्कुल चमकने लगेगा, आपको उजला तरह से। ठीक है, देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम परबोरेट इट एक्वायर्स ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज व्हिच ब्रिंग्स व्हाइटनेस टू द क्लॉथ्स। यानी कपड़ा में व्हाइटनेस आने के लिए ब्लीचिंग प्रॉपर्टी एक्वायर करता है, और ये कौन प्रोवाइड करता है, सोडियम परबोरेट प्रोवाइड करता है उसको ये प्रॉपर्टी। ठीक है, कि कपड़ा को क्या करेगा, पूरा व्हाइटनेस ला देगा कपड़ा। ठीक है, तो ये रहा हमारा वॉशिंग पाउडर। अब तो वॉशिंग पाउडर मात्र 15 से 30% ही अपमार्जक होता है। कपड़ा धोने वाला जो होगा, ठीक है, या उसमें ज्यादा अपमार्जक होगा। जो अच्छे क्वालिटी के सर्फ होते हैं, अच्छे क्वालिटी के साबुन होते हैं, उसमें अपमार्जक क्या है, ज्यादा होगा, और थोड़ा लो क्वालिटी का होगा उसमें थोड़ा सा क्या है, कम होगा। इसलिए देखिएगा, जो महंगा वाला सर्फ आता है आसानी से सफाई करता है, यानी अपमार्जक उसमें क्या होता है, ज्यादा रहता है। ठीक है, अब आइए, साबुन और अपमार्जक में एक लास्ट टॉपिक है हमारे पास, जो क्या है, अंतर क्या होता है। देखिए, साबुन क्या है, ये VVI कैटेगरी में इसको रखिएगा, बिहार बोर्ड वगैरह इसको ज्यादा पूछता है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले ये लंबी श्रृंखला वाला वर्षा अम्ल के सोडियम लवण है। ठीक है, ये वर्षा अम्ल से बनता है, बताए हुए थे आपको साबुन में कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है या फैट्स होते हैं उससे ही निकाला जाता है साबुन। और आप मान लो, ये उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट के व्युत्पन्न से सोडियम लवण है, ये सोडियम लवण है, लेकिन एल्कोहल का हाइड्रोजन सल्फेट जो होता है उससे निकाला जाता है, डिराइव किया जाता है। ठीक है, इट इज सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्गेस्ट चेन फैटी एसिड, इट इज डेरिवेटिव सोडियम साल्ट ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट ऑफ हाई। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए, खारे जल में क्षमता घट जाती है। साबुन को बताए हुए थे जब साबुन निकाल विधि पढ़ा रहे थे कि खारा जल में जब इसको डाला जाएगा तो इसका क्षमता क्या है, घट जाएगा। इट्स पावर डिक्रीजेज इन हार्ड वाटर।
हार्ड वाटर में इसका पावर क्या है, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेकेंड, खारे जल में भी यह अच्छा प्रदर्शन करता है। अपमार्जक जो है खारा जल में भी डालिएगा तो परफॉर्मेंस क्या है इसका, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इट परफॉर्म्स वेल इन हार्ड वाटर। थर्ड पॉइंट देखिए, इससे कम प्रदूषण होता है। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस लेस पोल्यूशन। कम प्रदूषण होगा इसमें, पोल्यूशन इसमें कम होगा, और इससे ज्यादा प्रदूषण होता है, इट प्रोड्यूसेस मोर पोल्यूशन। देखिए साबुन जो है ये चूंकि आपको फैट से या फिर वेजिटेबल ऑयल से बनता है, जिसके वजह से क्या है, बायोडिग्रेडेबल, इसको आसानी से डिग्रेड कर देता है, आसानी से ये डिग्रेड हो करके मिल जाता है, तो कम पोल्यूशन फैलाता है। ये जो है आपको कल ही बताए हुए थे कि अपमार्जक क्या है, जल्दी डिग्रेड नहीं होता है। और जब ये डिग्रेड नहीं होगा तो इसका मतलब पानी में घुला हुआ रहेगा, तो जल प्रदूषण तो फैलाएगा ही, साथ साथ ये क्या है आपको मिट्टी प्रदूषण भी फैलाएगा, यानी कि भूमि जो हमारा मृदा जो है, मृदा प्रदूषण के लिए भी ये जिम्मेवार होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा लास्ट टॉपिक, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के अपनी समस्याएं हमें भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय।